हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। आपकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बीएड और एमएड के लिए भी 2 ईयर बीएड और एमएड के लिए भी मार्क्स अपडेट करने के लिए एक वीडियो बनाऊं। तो वो वीडियो लेकर आ रहा हूं। मैंने इस पे काफ़ी मेहनत की है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। मैंने देखा है पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें अजमेर और भोपाल का साफ साफ बताया था, लेकिन उसी वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि सर अजमेर की कब आ रही है, सर अजमेर की कब आ रही है। भाई मैंने इतनी मेहनत की है, फोन कर रहा हूँ आप बार बार, और आंसर भी आपको वीडियो में दे रहा हूँ, लेकिन आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए, फिर कोई शंका रहे तो आप मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ बिना कोई समय लिए। अब यहाँ सबसे पहले देख लीजिए 2 ईयर बीएड, ये जो 4 ईयर बीएड वालों के लिए था, ये तो काम हो ही चुका है अभी, तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ। अब जो बीएड वालों को मार्क्स अपडेट करने हैं वो कैसे करने हैं, वो यहाँ आइए। तो यहाँ पहले ऊपर ऊपर देख लीजिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन और मैक्सिमम मार्क्स ऑफ, ये कॉलम देख लीजिए आप, 2 कॉलम है। तो यहाँ आपको क्या भरना है और यहाँ आपको क्या भरना है। ये ऑब्टेन्ड मार्क्स का कॉलम है और ये मैक्सिमम मार्क्स का कॉलम है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब ये बीएड के लिए आ जाइए। तो यहाँ बैचलर इन, ये यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको नजर आएगा कि बैचलर इन साइंस, तो पहले मैं बीएड वालों की बात कर लेता हूं। तो बीएड वालों के लिए ये जो ऊपर का कॉलम है, ये आपके किसी काम का नहीं है। ये कॉलम है 4 ईयर बीएससी बीएड वालों के लिए। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, आपको कौन से मार्क्स फिल करने हैं। तो अभी मैंने एक कैंडिडेट का लॉगिन करके देखा था, तो उसमें आपको क्या भरना है कि आपने यहाँ ऑब्टेन मार्क्स का कॉलम है। ठीक है, सॉरी, ये ऑब्टेन मार्क्स का कॉलम है और ये मैक्सिमम मार्क्स का कॉलम है। तो आपको बीएड के लिए, 2 ईयर बीएड के लिए क्या करना है आपको कि बैचलर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस और मैथमेटिक्स, आपको एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपने जो अंक प्राप्त किए हैं वो आपको भरने हैं। जैसे आपने 2600 अंक प्राप्त किए हैं, 2600, तो यहाँ 2600 भर देने हैं। और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे, 3000, तो यहाँ आपको 3000 भर देने। बस ये जो आपने 3 ईयर में जो बीएससी किए हैं या बीए किया है या इंजीनियरिंग किया है 4 साल में, जो भी मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं, तो जैसे 3000 में आपने 2600 प्राप्त किए हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स में आपको 3000 भर देने हैं और ऑब्टेन मार्क्स में आपको 2600 भर देने हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे बीटेक किया हो, और कुछ भी किया हो। मैंने ये भी देखा है कि जिस कैंडिडेट ने एमटेक कर रखा था, उसके पास एमटेक का कॉलम था ही नहीं, सिर्फ बीटेक का, यानी बैचलर डिग्री वाले मार्क्स ही वो मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो मैं एमएड वालों का बता दूं। आप एक बार और रिपीट करता हूं, आई रिपीट, कि आपको मैक्सिमम मार्क्स हैं इस साइड लिखने हैं, जितने भी मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में हैं। 2 ईयर बीएड के लिए जितने भी मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में मैक्सिमम मार्क्स हैं, वो आपको इस कॉलम में लिखने हैं, और जो मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं, ऑब्टेन मार्क्स हैं, वो आपको इस कॉलम में लिखने हैं। बस, और कुछ नहीं है। तो बीएड में तो आपने चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, आपको मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स दो ही भरने। अब एमएड में क्या है, एमएड में थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा एमएड में। ठीक है, तो एमएड का मैं थोड़ा डिटेल से समझा देता हूं आपको। तो क्या है कि अगर आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, यानी सॉरी, बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएलएड यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड विथ बैचलर इन बैचलर सॉरी डीएलएड विद बैचलर इन आर्ट्स साइंस, ये 3 आपने किए हैं, तो आपको क्या करना है, ये देखिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर आपने बीएड किया है, आपने बीईएलएड किया है, या डीएलएड विद बैचलर आर्ट साइंस से किया है, तो भी आपको बीएड की तरह ही भरना है, एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यानी यहां भी आपको मैक्स भरना है, मैक्सिमम मार्क्स भरने हैं, और यहाँ पे क्या
पे आपको ऑब्टेन मार्क्स बढ़ने, यानी आपके कोई चक्कर नहीं पड़ रहा। अगर आपने बीएड किया है, आपने बीईएलएड किया है और डीईएलएड विद बैचलर इन आर्ट्स साइंस किया है, तो आपको सिर्फ वो ही बात है, अगर आपके 4000 में से आपको टोटल मार्क्स आपके आए हैं 3500 आए हैं, तो आपको वो भर देने, ठीक है। या आपके 800 में से 800 आए तो आपको वो भर देना, बस यहां तो वो की वो बात है। अब नीचे आ जाए, नीचे क्या है, बीएससी एड, बीएससी बीएड, बीए एड और बीए बीएड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग है। जिन्होंने एमएड के लिए अप्लाई किया है और जिन्होंने बीएससी एजुकेशन में किया है और या बीए एजुकेशन में किया है, बीएससी बीएड 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम किया है और बीए बीएड 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम किया है, उनके लिए थोड़ा डिफरेंट है। आपको क्या करना है कि यह तो वैसा ही है, ये ऊपर वाला पोर्शन तो वैसा ही है, मैं आपको थोड़ा, तो ये तो आपको बीएड की तरह ही भरने हैं। टोटल ऑफ ओनली द प्रोफेशनल बीएड कंपोनेंट, टोटल ऑफ ओनली द प्रोफेशनल बीएड कंपोनेंट, यानी आपने जो बीएड की डिग्री की है, ठीक है ना, तो आपको बीएड के मार्क्स ही भरने हैं। एमएड के लिए आपको सिर्फ बीएड के मार्क्स ही भरना है। तो जो आपने, यानी बीएससी के मार्क्स नहीं भरने हैं आपको, या बीए के मार्क्स नहीं भरने हैं आपको, सिर्फ बीएड के मार्क्स भरने हैं। यहां पे आप देख रहे हैं बीए है, फिर एजुकेशन है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड, यहां आपको बीएससी या बीए के मार्क्स नहीं भर के सिर्फ बीएड के मार्क्स भरने हैं। टोटल जो आपने प्राप्त किए वो मार्क्स आपको हटा देने हैं, और यहां पे मान लो आपने 700 मार्क्स प्राप्त किए हैं तो 700 भर दीजिए सिर्फ बीएड के, और आपने ये जो मैक्सिमम मार्क्स है 1000 थे तो यहाँ पे 1000 लिख दीजिएगा, ठीक है। यहां अब दूसरी बात, अब आपको एक कॉलम और भरना है, ऑल्सो एंटर द एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी बीएससी में आपके आए 1500 मार्क्स, ठीक है, और बीएड में आए आपके 700, ये ऊपर मैंने लिख रखे, तो दोनों को प्लस कर दो तो आपके मार्क्स कितने हो गए, यहां फिर आपको 2200 लिखना है यहां दूसरे कॉलम में, समझ गए होंगे। तो यहां ऊपर आपने 700 लिखा, आपके बीएड में 700 आए, इधर आपके जो बीएससी में है या बीए में है वो आपके 1500 है, तो प्लस कर दो इनको। तो इस दूसरे कॉलम में आपको भरना है 2200। अब मान लो यहां आपको 1500 कितने में से आए, 1500 कितने में से आए, या आपके 2000 में से आए, तो मैक्सिमम मार्क्स यहां आपके कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे, ये 1000 प्लस कर दोगे तो ये मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 3000। एक बार दोबारा समझ लीजिए इसको, अगर आपने बीएड में 1000 में से 700 मार्क्स प्राप्त किए, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है, ये ऑब्टेन मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप 1000 इधर लिखेंगे, मैक्सिमम में 700 लिखेंगे इधर। फिर आपने जो बीएससी में थे या बीए में थे, आपने 2000 में 1500 मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो अब यहां आपको ये लिखना नहीं है, ये आपको टोटल लिख देना है। तो इसमें 1000 में 2000 जोड़े तो कितने हो गए, 3000, तो बस आपको 3000 लिखना है यहाँ, ये वाला नहीं लिखना है बीच वाला, ठीक है। तो यहाँ 3000 लिख दिए, और यहाँ 3000 में से टोटल कितने हो गए, 700 इसमें आए थे, 1500 इसमें आए थे, तो ये 2200 लिख दिया आपने। तो आपको क्या क्या चीज लिखनी है, यहाँ 700 लिख दिया, यहाँ 2200 लिख दिया, ठीक है, यहाँ ये मैक्सिमम मार्क्स यहाँ 1000 लिख दिया, और ये टोटल 3000 लिख दिया। ये वाला मैंने उदाहरण के लिए समझाया था। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से मार्क्स अपडेट करने हैं। हाँ फ्रेंड्स, बहुत से बच्चे हैं जो लॉगिन ढंग से नहीं कर पाते। अब लॉगिन करके क्या ढूंढते हैं, वो अपने रैंक कार्ड ढूंढते हैं, तो आपका रिकॉर्ड फाउंड नहीं मिलेगा वहाँ। देखिए पहले आपको कैसे करना है लॉगिन आपका जो रजिस्टर्ड आईडी है वो डाल देंगे, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, फिर आप अपना पासवर्ड डाल देंगे। भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड करके अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के भी आप निकाल सकते हैं। तो फिर आप यह करें, यहाँ डाउनलोड रैंक कार्ड पे जाएंगे तो यहाँ आपके कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे आएगा कि रिकॉर्ड नोट फाउंड। आपको कहाँ जाना है, अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल। ये किन किन वालों को, मैं सिर्फ बीएड वालों को लिए और एमएड वालों के लिए बता रहा हूँ, और जो ये जिनका रैंक जो बीएससी बीएड और बीएड वाले हैं, 4 ईयर बीएड वाले, तो उनका रैंक कार्ड यहाँ डाउनलोड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो
ये 4 ईयर वाले जाएंगे। लेकिन आपको आपको कहां जाना है? आपको अपडेट क्वालिफिकेशन। अगर आपने कर दिए तो आपको नहीं जाना है, अगर आपने अपडेट नहीं किए, आपका रिजल्ट बाद में आया, तो आप कर सकते हैं। बीएड वाले आप यहाँ पे और एमएड वाले अपडेट क्वालिफिकेशन के ऊपर जाना है, और रैंक कार्ड आपको 4 ईयर बीएड वालों को करना है। अगर आप रैंक कार्ड पे क्लिक करेंगे तो अप्लीकेंट्स कोर्स अप्लाई डिटेल फॉर डाउनलोड रिजल्ट कार्ड, तो आपका क्या होगा? रिकॉर्ड नोट फाउंड ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। क्योंकि अभी आपके जो मार्क्स अपडेट हो रहे हैं, अभी तो उन्होंने रैंक कार्ड अभी अपलोड ही नहीं किया, तो आएंगे कैसे? आगे देखिए। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी। वेलकम टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, एप्लीकेंट नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये आ जाएंगे। अब इस कैंडिडेट ने अपनी सारी डिटेल पहले ही अपडेट कर दी है, तो अब ये यहाँ कोई चेंज नहीं कर सकता। मान लो ये यहाँ यहाँ क्लिक करके ये कुछ चेंज करना चाहिए, चाहे कि एमएड के एमटेक के भर दूं या बैचलर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एमटेक के भर दूं क्वालिफिकेशन, नहीं, बिल्कुल क्लिक नहीं होगा, क्योंकि पहले से अपडेट हो चुके हैं। आगे कि इन्होंने कहाँ से ये कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त किए, तो वनस्थली यूनिवर्सिटी लिखा गया। एग्जाम पासिंग ईयर 2015 आ गया, और मार्क्स अपडेट ऑप्टेंड ये लिखे हुए आ गए। देखिए दो ही चीज लिखी हुई आ रही है, मार्क्स ऑप्टेंड 2367, टोटल कितने में से आए? मैक्सिमम मार्क्स 3435। बस इतना ही मार्क्स अपडेट करना है बीएड वालों को, तो 2367 और 3435, बस ये हो गया। ये ऑप्टेन मार्क्स, ये मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। ओके, अब यहाँ नीचे जाएंगे तो बस अपडेट क्वालिफिकेशन मार्क्स, ये लो साहब, ये यहाँ हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये थी आज के वीडियो में जानकारी जो आप लोगों ने मांगी थी। आई थिंक आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ ही जाएंगे, और नई नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाइए, जिससे आपको सारी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।